ये आदमी पैदा ही ऐसी ताकत के साथ हुआ था कि वो भूत देख सकता था। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होने वाले थे, उसने अचानक ओपन बटन दबा दिया। दरवाजे फिर धीरे धीरे खुल गए, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। उस आदमी की इस हरकत से साथ खड़ी लड़की पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। सान यिंग खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, क्या कोई लिफ्ट में आने वाला है? आदमी ने बस इतना कहा, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम्हें ये ना पता चले। ये सुनकर सान यिंग थोड़ा डर गई। उसने लिफ्ट के हर कोने को ध्यान से देखना शुरू किया, लेकिन उसे ये पता ही नहीं चला कि शीशे में दिख रही सफेद कपड़ों वाली औरत लगातार उसे घूर रही थी। पूरा माहौल अचानक बहुत डरावना हो गया। सन यिंग घबराने लगी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, वो बिना एक सेकंड रुके वहां से भाग गई। इससे पहले भी सान यिंग की उस आदमी से अचानक मुलाकात हुई थी। वो उसके काम वाली जगह पर आया था और उसे एक तरफ ले जाकर उसकी परछाई को ध्यान से देखने लगा। पिछली बार के मुकाबले उसकी परछाई काफी बड़ी हो चुकी थी। उस आदमी ने सन यिंग से कहा कि अब उसके आसपास लगातार लोगों की मौत होने वाली है। जिन लोगों से उसे नफरत होगी, वो सब बहुत अजीब तरीके से मरेंगे। उसने बताया कि बुरी आत्माएं इंसानों की इच्छाओं से ताकत हासिल करती हैं और सान यिंग के अंदर तो पहले से ही एक खतरनाक आत्मा घुस चुकी है। ये सब सुनकर सान यिंग बिल्कुल चुप रह गई। फिर उसने बस इतना कहा, प्लीज मुझसे दोबारा संपर्क मत करना, और वहाँ से चली गई। जैक तुरंत उसके पीछे गया और उसे रोक लिया। उसने किसी पुराने एहसान का बहाना बनाकर उसे कुछ देर रुकने को कहा। आखिरकार सन यिंग मान गई। रास्ते भर जैक भूत प्रेत और आत्माओं की बातें करता रहा। उसका कहना था कि सान यिंग के अंदर जो आत्मा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन सान यिंग ने उसकी एक भी बात सीरियसली नहीं ली। वो बस वहाँ से निकलना चाहती थी। जैक फिर भी हार नहीं मान रहा था। उसने पूछा कि क्या हाल ही में वो किसी अशुभ चीज के संपर्क में आई है या किसी डरावनी जगह गई है। ये सुनकर सान यिंग गुस्सा हो गई। उसने ठंडे अंदाज में कहा कि वो भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, और फिर बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। यहाँ तक कि प्रोफेसर भी उसकी बातों से परेशान हो गया। आखिर में वो सिर्फ इतना चिल्लाया, रात में जाकर खुद को आईने में ध्यान से देखना। उसी रात अचानक दो पुलिस वाले सन यिंग के घर पहुंचे। उन्होंने उसे एक ठग आदमी की फोटो दिखाई और बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। ये खबर सुनकर सान यिंग पूरी तरह हैरान रह गई। फिर पुलिस उससे पूछताछ करने लगी। उन्होंने पूछा कि 2 जनवरी को वो कहाँ थी। अपनी बेटी को शक के घेरे में देखकर उसकी माँ तुरंत बोल पड़ी कि वो पूरी रात घर पर पढ़ाई कर रही थी। ये सुनने के बाद पुलिस ज्यादा सवाल किए बिना वहाँ से चली गई, लेकिन सान यिंग को प्रोफेसर की बातें याद आने लगी। उसने तुरंत एक आईना निकाला और खुद को देखने लगी, और ये देखकर वो दंग रह गई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे।